बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक जो कि हमारी फेडरल बोर्ड्स के बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि हम क्लास 6, 7 एंड 8 यानी हम लोग क्लास 6, 7 एंड 8 से वेन डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हम वेन डायग्राम में क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन एरियाज होता है हम उसको शेड करते हैं। ठीक हो चुका है। आज की एक्सरसाइज का अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया तो इट्स मीन आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। काइंडली क्वेश्चन नंबर 1 को फुल कंसंट्रेशन से समझें, वीडियोस को स्किप ना करें, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 जब आप लोग को समझ में आ जाएगा तो कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 आप विद इन अ फ्यू सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। चलें आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमसे कहा जा रहा है शेड करना है, यानी हमारे पास जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो, या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, या ए यूनियन बी यूनियन सी हो, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, यानी इन तमाम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास गिवन है इनके अकॉर्डिंग हमारे पास ये डायग्राम्स गिवन है, वेन डायग्राम्स गिवन है। हमने इन तमाम पार्ट को, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स को शेड कर लेना है, फिर हमने सेकंड पार्ट ले लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग इन 4 पार्ट्स को शेड करके बताना है कि हमारा शेडेड एरिया क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 एंड 4 शेड करके बताना है कि शेडेड एरिया हमारा कौन सा है। चले हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से आपके साथ स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने ये बताना है कि बी इंटरसेक्शन सी को हम किस तरीके से शेड करेंगे, एंड देन हमारे पास जो होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम किस तरीके से शेड करेंगे। हम यहाँ पर बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी को हम इस तरीके से लाइन से हम शेड करेंगे, एंड देन हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से क्यों आएगा, क्योंकि जब हम ए को शेड करेंगे तो वो हमारे पास जो लाइंस होंगी ना वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगी। सही हो गया। अभी मैं आपके साथ जब डायग्राम शेयर करूंगी, हम वेन डायग्राम को शेड करेंगे तो ये तमाम कन्फ्यूजन आप लोग की दूर हो जाएंगे। जैसा कि हमने बी एंड सी को इस तरीके से लेटी हुई लाइन से हम लोगों ने शो किया। यहाँ पर देखें बी एंड सी में क्या है, हमारे पास इंटरसेक्शन है। यहाँ पर देखा जाए तो बी एंड सी का इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ आ चुका है, यूनियन आ चुका है हमारे पास ए यूनियन बी। यूनियन से मुराद होगा कि ए का जो सेट है ना वो कंप्लीट आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है और हमारे पास यूनियन में हमारे पास ये आ चुका है। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको शेड कर देंगे। ये हो चुका है हमारा फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी को हम जिस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमने रिप्रेजेंट कर दी है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, यूनियन ए। यूनियन ए से मुराद होगा कि कंप्लीट ए। कंप्लीट ए को जब हम लेंगे तो हमने कहा था कि हम यूनियन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यूं खड़ी लाइनों से। सही हो गया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, इसको शेड कर लेना है। सही हो गया, यानी ये 2 एरियाज हमारे शेडेड हो चुके। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो थर्ड डायग्राम है हम उसमें आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है। बी एंड सी का जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास ये वाला है, यूनियन ए है, तो इट्स मीन ए को हमने इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये हो चुका है कि जो शेडेड पार्ट है ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक हो गया, यानी जितना भी एरिया जो आप लोगों को शेडेड नजर आ रहा है ये तमाम का तमाम हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जिसमें हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है। बी एंड सी में हमारे पास कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है नो शेडेड एरिया, यानी हमारे पास कोई भी एरिया शेडेड नहीं है।
लेकिन ए यूनियन है, यूनियन से मुराद होगा कि तमाम का तमाम, ए का एरिया तो अब हमने लेकर ही रहना है, सो ए का तमाम एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास आया वो हमारे पास ये शेडेड एरिया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हम लिख देंगे बी यूनियन सी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन हमारा जो फाइनल आंसर होगा जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसको हम किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास ए बी यूनियन सी को हम अभी तक इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो गए। एंड जो हमारा फाइनल आंसर है हम उसको क्या करें, वो कंप्लीट हमारा शेड में आ रहा है। ये आप लोगों ने स्टार्ट में ही बता देना। अब बी यूनियन सी, बी एंड सी का यूनियन है, यूनियन से मुराद होगा कि तमाम का तमाम बी एंड तमाम का तमाम सी हमारे पास क्या होगा, इसमें कॉमन होगा। अब क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन ए से मुराद होगा कि जिस एरिया में हमारे पास ए मौजूद है, यानी इसका ए वो एरिया जो ए में पाया जाएगा। सो ए में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एरिया पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। जो हमारा फाइनल आंसर है हम उसको रहने देंगे, एंड बाकी जो हमारा आंसर है हम उसको मिटा देंगे। मिटाएंगे इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर को शो करना है, ठीक है। सो ये देखें, ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर जो हमारा शेडेड पार्ट है बी सी एंड ए में। सेम अब हम आ जाते हैं बी एंड सी का यूनियन। सो बी एंड सी में हमारे पास क्या आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैंने ए को क्यों शेड किया, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, ए के तमाम एलिमेंट सी सेट में पाए गए हैं, इस वजह से हमने इसको शेड कर दिए। अब इसमें क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए। सो इंटरसेक्शन ए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे हमें ये मालूम हो रहा है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ शेडेड पार्ट कौन सा है, हमारा सिर्फ और सिर्फ शेडेड पार्ट ए का ही है। तो हमारा जो रिमेनिंग एरिया है हम उसको हटा देंगे। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अपना फाइनल आंसर यहाँ पर शो करना है कि हमारे पास वेन डायग्राम में कौन सा जो पार्ट्स है वो शेडेड है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे पास बी यूनियन सी, इट्स मीन बी को एंड सी को तमाम का तमाम हम शेड कर देंगे। लेकिन उसमें क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन ए से मुराद होगा कि ए का ये वाला एरिया हमारे पास यहाँ पर इसमें कॉमन है। सो इसलिए हम तमाम जो एक्स्ट्रा है हम उसको हटा देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है ए एंड बी का हमारे पास यूनियन है, तो हम उसको यूनियन को रिप्रेजेंट कर देंगे अपनी लाइन से जिस तरीके से हमने कहा था। लेकिन अब हमारे पास इंटरसेक्शन ए आ जाता है। इंटरसेक्शन ए से मुराद होगा कि हमारे पास ये एरिया जो ए एंड बी में कॉमन है। सो अब ए एंड बी का कॉमन एरिया हम छोड़ के बाकी लाइंस अपनी रिमूव कर लेंगे। सो ये देखें, ये आ चुका है हमारा शेडेड पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यूनियन है, तमाम का तमाम क्या हो रहा है, बी एंड सी में भी यूनियन, सॉरी ए बी में यूनियन है, एंड यू यानी ए यूनियन बी यूनियन सी है। यानी यूनियन से मुराद के तमाम का तमाम ए बी एंड सी को हमने क्या कर लेना है, शेड ही कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बस शेड ही कर लेंगे तीनों को, क्योंकि यूनियन का मतलब हमें मालूम है कि कॉमन हो या नॉन कॉमन हो,
वो तमाम का तमाम एरिया हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो चुका है। अब आ जाता है यहाँ पर भी हमारा सेम यही होगा कि ए बी एंड सी हम तीनों के तीनों को शेड कर देंगे। सेम यहाँ पर भी इसके थर्ड पार्ट में भी हमारा यही सेम सीन होगा। अच्छा, जब भी हमारे पास यूनियन गिवन होगा ना, इसका मतलब होगा कि हमने तमाम को कलर कर लेना है, शेड कर लेना है। और कोशिश करें कि शेड जो है ना आप पेंसिल से करें, जिस तरह से हम अब रेस कर रहे हैं। साथ साथ कलर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें रेस करने में प्रॉब्लम होगी, पेज पर उसकी प्रिंट्स रह जाते हैं। ठीक है, कलर से वो पेज अच्छी तरीके से रेज नहीं हो पाता ना, तो आप पेंसिल का यूज़ करें ताकि जिस तरीके से हम लोग साथ साथ रेस कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, तो उस तरीके से आप लोग भी वहाँ पर उसको आसानी से रेस कर सकेंगे। सेम इस फोर्थ डायग्राम में भी हम यही करेंगे। सही हो गया। अब आ चुके हैं हमारा नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से लाइन से। एंड जो हमारा फाइनल आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको हम शेड करेंगे ब्लैक, फुल शेड देंगे। ठीक हो चुका है। सो अब यहाँ पर देखें तो बी एंड सी में क्या कॉमन है। बी एंड सी में जो कॉमन है वो हमारा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, जैसे जैसे हम सब में तमाम एक ही जैसा काम कर लेते हैं, यहाँ पर भी बी एंड सी में हमारा ये पोर्शन कॉमन है। यहाँ पर भी बी एंड सी की अगर बात की जाए तो हमारे पास ये वाला एरिया यहाँ पर इसका कॉमन आ चुका है। एंड बी एंड सी में यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। अब आ चुका है इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन ए से मुराद होगा कि इसका जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास यहाँ पर है। सो ए वाला सर्कल हमारे पास यहाँ पर है, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर यहाँ पर है। सो इन दोनों में आपस में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर में हम इसको भी रेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी शेड, देयर इज़ नो शेडेड एरिया। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं देयर। ठीक हो चुका है, क्योंकि अगर हम देखें तो इन तीनों में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो तीनों में कॉमन पाई जाए, इस वजह से हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ए हमारे पास यहाँ पर है, बी सी का इंटरसेक्शन जहाँ पर है, तो इनमें भी आपस में कोई भी एरिया कॉमन नहीं पाया जा रहा, जिसकी वजह से हम इसको भी रेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी सी में जो वो एरिया जो ए में मौजूद है, तो वो हमारे पास यहाँ तक का एरिया है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है हम इसको रेज कर दें। सो हमारे पास हमारा शेडेड एरिया आ चुका है। इट्स मीन कि ये क्या है, तीनों में ये वाला एरिया कॉमन है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। एंड यहाँ पर देखा जाए बी एंड सी में कुछ इंटरसेक्शन कॉमन था ही नहीं, जिसकी वजह से तो ए में भी कुछ भी कॉमन इनका नहीं आ सकता, इस वजह से इन तीनों में नो शेडेड एरिया आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो जो एक्स सेट है उसमें हमारे पास ए बी सी डी एंड ई एलिमेंट्स हैं। वाई सेट में ए सी एंड ई है। जेड सेट में हमारे पास जी एच आई एंड जे है। हमने देन फाइंड द वेन डायग्राम, यानी हमने इनका वेन डायग्राम फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पर इसके गिवन्स हैं, ऑप्शंस, यानी इसके पार्ट्स गिवन है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या क्या है, देखा जाए तो ए हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, तो ए यानी ए हमारे पास इन दो सेट्स में कॉमन है। ठीक हो चुके हैं। सी हमारे पास इन दो सेट्स में सी भी कॉमन, यानी ए एंड सी दोनों कॉमन आ गए। और हमारे पास अगर हम और एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास आ जाएगा ई।
ई हमारे पास यहाँ पर भी है, ई हमारे पास यहाँ पर भी है। इट्स मीन ये तीनों एलिमेंट्स और ये तीनों एलिमेंट्स आपस में कॉमन है, ठीक है। वेन जब भी हम उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स इनके आपस में कॉमन है। अगर वो सब्सक्राइबर्स जिनको मुश्किल हो रही है कि हमारे पास किस तरीके से आंसर है, तो आप ऐसा करें कि इस तरीके से पहले इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। मैं सॉल्व करके सबसे पहले आपको सॉल्व करके समझा दूंगी, फिर उसके बाद आपको आगे इसके पार्ट्स में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग वो आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने क्लास 6, 7 और 8 से वेन डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। वेन डायग्राम से पहले हम लोगों ने इनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स को भी राइट कर चुके हैं। सो चलिए हम सबसे पहले आप लोग के साथ इनके सोल्यूशंस को शेयर करते हैं। आप पहले इस तरीके से इसको राइट कर दे सेट्स। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ठीक हो चुका है। सो एक्स एंड वाई का जो हमारे पास यूनियन आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर अब आपको सिखा रहे हैं ए बी सी डी एंड ई। यूनियन हमारे पास वाई हमारे, यानी पहले हम यहाँ पर किसको सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। एंड वाई सेट में हमारे पास है ए सी एंड ई, ठीक हो गए। अब यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी सी डी एंड ई, ये आ चुके हैं। अब हमने इसका फाइनल आंसर यहाँ पर राइट करना है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ए बी सी डी ई। जेड सेट में हमारे पास क्या है, जी एच आई जे। यानी ये आप लोगों के साथ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ताकि हमारे वो सब्सक्राइबर जिनको नहीं मालूम हो रहा है कि उन्हें कौन सा एरिया शेड करना है, कौन सा एरिया शेड नहीं करना, तो उनके लिए मैं ये सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई। ई यहाँ पर एफ नहीं है, यहाँ पर जी है, एच आई जे। इट्स मीन ये वो एरिया जो हमने यहाँ पर शेड करना है। सो चलें आपके साथ, जैसा कि हमारे पास ये कंप्लीट आंसर्स आ चुके हैं, तमाम तीनों की तीनों सेट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको शेड कर लेते हैं अभी। सो यहाँ पर देखें, हम इस तमाम के तमाम को शेड कर देंगे। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें भी हमारे पास यूनियन ही है, यानी एक्स एंड वाई जेड का जो यूनियन है ना, वो उसमें क्या आ जाएगा, वो कंप्लीट ये दोनों सेट आ जाएंगे। अब यूनियन एक्स भी है, तो इट्स मीन कि तीनों सेट्स को जिस तरीके से हमने इसके पार्ट नंबर 1 के तमाम का तमाम शेड किया था, सेम उसी तरीके से अब हमने यहाँ पर भी इसको भी तमाम का तमाम हमने शेड कर लेना है। ठीक हो चुका है। अब आ जाती है बारी नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सा वो एरिया जो हमने कवर करना है। सो यहाँ पर देखा जाए x एंड y में जो हमारे पास कॉमन है वो हमारे पास ये एरिया कॉमन है, ठीक हो चुका है। अब इंटरसेक्शन z, इन दोनों में अगर इस सेट में और इस सेट में देखा जाए तो हमारे पास कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ये जो हमने शेड्स किए थे वो हटा देंगे, क्योंकि फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो हम लिखेंगे नो शेडेड एरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में भी सेम हमारे पास क्या हो रहा है, y इंटरसेक्शन z, यानी y एंड z में हमारे पास क्या कोई एरिया कॉमन आ रहा है, तो y एंड z में हमारे पास कोई भी एरिया कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। यानी हमारे पास ये देखें y इंटरसेक्शन z अगर हम लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन x है,
जब एम्प्टी सेट एंड एक्स में क्या हमारे पास कुछ कॉमन होगा, कोई भी एरिया हमारे पास यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, तो उस सूरत में हम यहाँ पर भी सेम यही लिखेंगे, नो शेडेड एरिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है एक्स यूनियन वाई। एक्स एंड वाई का यूनियन से मुराद होगा कि एक्स एंड वाई को तमाम का तमाम हमने शेड कर लेना है, लेकिन हमारे पास इंटरसेक्शन जेड यानी इन सेट का यानी एक्स जो हमारे पास आ चुका है यूनियन और इस जेड, इनमें हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या हमारे पास कोई भी एरिया यहाँ पर कॉमन होगा, तो हमारे पास कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम ये जो लाइंस लगाई हैं वो हम दोबारा रेस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे नो शेडेड एरिया। अब आ जाती है बारी नेक्स्ट की, जिसमें हमसे कहा जा रहा है एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन। सो एक्स एंड वाई के इंटरसेक्शन में हमारे पास कंप्लीट का कंप्लीट वाई ही आ रहा है। यूनियन जेड है, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर यूनियन जेड है। यूनियन का साइन से मुराद होगा कि ये वाला एरिया भी और साथ जेड वाला एरिया भी। ठीक है, सो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पर ब्लू कलर से इसको फाइनल आंसर अब हम शो कर देंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले हमने एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन को एंड देन एसोसिएटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है यूजिंग द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पर वेन डायग्राम्स गिवन है 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 1 के, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन एंड देन एसोसिएटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। सो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो जैसा कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन है, यूनियन से मुराद क्या होगा कि तमाम का तमाम ए बी एंड सी, तमाम के तमाम ए बी एंड सी के जो हमारे पार्ट्स हैं हम उनको तमाम को सर्कल करेंगे। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट पार्ट्स है, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर है राइट। लेफ्ट हैंड साइड के नीचे हमारे तमाम और तमाम लेफ्ट हैंड साइड की शेप नज़र आ रही हैं एंड राइट हैंड साइड के नीचे तमाम की तमाम राइट हैंड साइड की शेप्स हमें नज़र आ रही हैं। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमने ये अपने दिमाग में सॉल्व रखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पर है यूनियन, यूनियन से मुराद क्या होगा कि यहाँ पर भी यूनियन है, ब्रैकेट के अंदर भी यूनियन का साइन है, ब्रैकेट के बाहर भी यूनियन का साइन है। इसका मतलब है कि तमाम का तमाम एरिया चाहे वो ए का हो, बी का हो या सी का हो, तीनों की तीनों को हमने शेड कर लेना है। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है उसमें भी हम यही करेंगे, ए बी एंड सी तीनों के तीनों को शेड कर लेना है। यानी जो शेड देखा जाए इन डायग्राम से तो हमें ये मालूम हो रहा है कि हमारा जो एसोसिएट लॉ ऑफ यूनियन है वो हमारा प्रूव हो जाए, क्योंकि जो एरिया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में शेड हो रहा है सेम वही एरिया हमारा राइट हैंड साइड पर भी शेड हो रहा है। ठीक है, सो हम क्या लिख देंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूफ। ठीक हो चुके, देखें सेम एरिया हमारा हो चुका। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट जो कि हमारे पास है एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन की तरफ। अब आ चुका है हमारा जो सेकंड हमसे कहा गया था कि एसोसिएट लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने राइट के, ये हमारी जो जितनी भी शेप्स हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के साथ है एंड ये वाली शेप्स हमारी राइट हैंड साइड की वाली हैं। सो चलिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी एंड सी में हमारे पास क्या कॉमन है, बी एंड सी में जो हमारा कॉमन एरिया है वो हमारे पास है ये वाला एंड यहाँ पर इंटरसेक्शन ए के साथ अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया हमारा ए के साथ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा कि हम क्या कहेंगे
कि ये हमारा क्या है, हम इसमें भी शेड हटा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए एंड बी में कोई भी एरिया हमारा कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसमें से शेड नहीं करेंगे। अब आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। जब ए एंड बी में कोई एरिया कॉमन था ही नहीं, तो सी में उसका कॉमन कैसे आ सकता है, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा नो शेडेड एरिया, ठीक है। सो हम साथ ही साथ यहाँ पर लिख देंगे देयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चले लिख लेते हैं साथ ही साथ। प्रूव्ड हो चुका है, ठीक हो गया। क्योंकि ना ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड में कोई एरिया शेडेड है, ना ही हमारी राइट हैंड साइड में कोई एरिया शेडेड है, तो इस वजह से देयर, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, देयर वाज नो शेडेड एरिया। ठीक हो चुका है। अब आ जाती है बारी नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी शेप है, अब उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास है बी एंड सी का इंटरसेक्शन। बी एंड सी का इंटरसेक्शन हमारे पास ये वाला एरिया आ चुका है, ठीक है। बी एंड सी का इंटरसेक्शन ये वाला एरिया आ चुका है, लेकिन इंटरसेक्शन ए, तो ए के साथ जो है ये हमारा कोई भी एरिया इसका कॉमन नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम ये वाला शेड भी हटा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी शेडेड एरिया नहीं आया। अब इसकी आ जाता है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। बी एंड सी में, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी। ए एंड बी में हमारे पास कोई भी एरिया यहाँ पर कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से हम इसमें कोई भी शेड नहीं करेंगे। जब ए एंड बी में कोई एरिया कॉमन नहीं है, तो जिसकी वजह से इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो वो सी में भी हमारे पास कोई भी शेड नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम लिख देंगे हेंस left hand side is equal to right hand side because there was no shade। अब आ जाती है बारी हमारी नेक्स्ट शेप की तरफ, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी है। बी एंड सी में हमारे पास क्या कॉमन है? बी एंड सी का जो कॉमन एरिया है वो हमारा ये है, जो कि हम यहाँ पर शेड कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये वाला जो एरिया जो हमने कॉमन कर लिया है, अब इसका इंटरसेक्शन ए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ए मीट कर रहा है वो वाला एरिया हम ले लेंगे। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये ही हमारा छोटा सा जो एरिया है, ये क्या है, ए बी एंड सी तीनों में कॉमन है, तो इस वजह से हम इसी को ही शेड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, यानी आपने आसान बात देखनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी एंड सी तीनों में जो एरिया कॉमन है एट द सेम टाइम, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वो वाहिद एरिया है जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी कॉमन है, तो इसलिए हम इस एरिया को ही सिर्फ और सिर्फ कॉमन करेंगे, ठीक है। और सेम हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाती है बारी हमारे लास्ट डायग्राम की तरफ। तो अगर हम अपने लास्ट डायग्राम पर फोकस करें, तो यहाँ पर देखें इंटरसेक्शन इट्स मीन के ए एंड बी, ए बी एंड सी तीनों में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो, ना ही यहाँ पर भी ए बी एंड सी, क्योंकि इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, यहाँ पर तीनों में इंटरसेक्शन है, तो जिसकी वजह से हमने उस एरिया को शेड करना है जो कि तीनों में कॉमन हो। सो यहाँ पर देखा जाए तो ए बी एंड सी, ए बी में हमारे पास ये एरिया कॉमन है, ए बी एंड सी तीनों में कोई भी एरिया यहाँ पर कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज there was no shaded area। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है।
सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वेरीफाई, जिसके हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा ये जो वेन डायग्राम है हमने इसके अकॉर्डिंग इसको शो करना है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। जैसे कि हम उसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये होगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के नीचे अपना डायग्राम, राइट हैंड साइड के नीचे अपना डायग्राम। पहले हमने क्या देख लेना है, बी इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ पर देखें बी इंटरसेक्शन सी को हम किस तरीके से शो कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी में जो कॉमन एरिया है वो हमारा ये है। ठीक हो चुका है ये वाला एरिया। अब आ चुका है बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, यानी बी ए यूनियन है ना, ए का यूनियन है, ए का यूनियन से मुराद होगा ए कंप्लीट, क्योंकि ये वाला बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया ये और उसके साथ ए कंप्लीट हमने ले लेना है। सही हो चुके हैं, ये हमारे पास आ चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी आ चुकी है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में पहले हम ए यूनियन बी को, अब हमारे पास ए यूनियन सी आ जाएगा, एंड देन जो हमारा जो फाइनल आंसर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे शेडेड पार्ट के साथ। ठीक हो चुका है। सो पहले ए यूनियन बी, यूनियन है इट्स मीन हमने कहा था कि हम उसको इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए यूनियन सी, अब ए एंड सी का यूनियन हमने लेना है, तो उसको हमने बताया था कि हम इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखा जाए तो हमारा ये वाला एरिया भी दोनों शेड्स आए हुई हैं, दोनों किस्म के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस यहाँ पर भी मौजूद हैं एंड यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ पर हमारी दोनों किस्म की लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मौजूद हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब हम उसको कंप्लीट शेड कर देंगे। सही हो चुके हैं। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। अब जैसा कि बी एंड सी की जो लाइंस हैं हम उनको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और जो हमारा कंप्लीट इसका आंसर है हम उसको कंप्लीट शेडेड बॉक्स से रिप्रेजेंट करें, जो कि हमने स्टार्ट में ही आपको साथ शेयर कर दिया गया था। बी एंड सी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आ चुका है ये यूनियन ए, इट्स मीन के यूनियन वाला जो ए है अब हमने उसको भी ले लें, तो ये हमारे क्या आ चुका है, इसका आंसर। ठीक हो चुके हैं। ये आ चुके हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने राइट हैंड साइड पर जाना है। जैसा कि हमने बता दिया था कि ए यूनियन सी होगा तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें हमारी लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, एंड ए यूनियन बी होगा तो उसमें हमारी लाइंस इस तरीके से होंगी। सो यहाँ पर देखें ए एंड बी के यूनियन की लाइंस को। सो ए यूनियन है एंड बी का यूनियन। अब ए एंड सी का यूनियन, तो ए के यूनियन को इस तरीके से कि हमने लाइन से पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया था। देखा जाए तो दोनों लाइंस जो हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक तो यहाँ पर पाई गई हैं एंड यहाँ पर इस एरिया में पाई गई हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया को लेंगे और बाकी जो एरिया जो हमारा शेड था उनको हटा देंगे।
ठीक हो गया। अब आ जाती है बारी हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, जो हमारा थर्ड डायग्राम है। बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी का जो इंटरसेक्शन है अब हम उसको ले लेंगे। ये है हमारा वो एरिया। यूनियन ए है तो यूनियन ए को हमने यहाँ पर इस तरीके से ले लेना। इट्स मीन कि यही एरिया हमारा क्या है, कॉमन है। तो अब हम इसको शेड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बी एंड ए एंड बी को हमने इस तरीके से शेड करना है। ए एंड सी को हमने इस तरीके से लाइन से शेड करना है। सो जहाँ पर हमारी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों लाइनें पाई जाएंगी, सॉरी यहाँ पर ये डायग्राम मुझसे गलत हो गया, हम इसकी जगह पर एक दूसरा डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं। सो इसका जो राइट हैंड साइड का डायग्राम था वो मुझसे गलत रहा होगा, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास ए एंड बी फर्स्ट था ना, तो यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास ए एंड बी की जो लाइन्स थी हमने इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर दिए। फिर ए एंड सी का यूनियन था तो उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। सो वो एरिया जहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों लाइनें पाई गई हैं तो हम उस एरिया को कंप्लीट शेड कर देंगे। एंड जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया है हम उसको रेज कर देंगे। सही हो गया। अब आ जाती है बारी अपने फोर्थ डायग्राम की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले हमने यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी में जो हमारा कॉमन एरिया है, सो यहाँ पर देखा जाए तो इस डायग्राम में बी एंड सी में हमारा कोई भी एरिया कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, यूनियन ए है। तो इट्स मीन जो हमारा ए है सिर्फ और सिर्फ हम इसको ही शेड करेंगे। कंप्लीट ए को शेड करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बी यूनियन ए यूनियन बी, ए एंड बी का जो यूनियन है अब हम उसको लाइन लगा लेंगे। अब आ जाती है बारी ए यूनियन सी की, तो ए एंड सी का यूनियन। सो देखा जाए तो ए में हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों लाइंस मौजूद है। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये हमारा जो कंप्लीट ए है हम इसको लेंगे एंड बाकी जो हमारा एरिया है उसको हम रेस कर देंगे इस तरीके से एंड ए को हम कंप्लीट शेड कर देंगे। ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। अब हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। तो जैसे कि इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन और यूनियन था ना, तो अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए, जो कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। सो यहाँ पर देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के तमाम डायग्राम है, ये हमारी राइट हैंड साइड के तमाम डायग्राम है। तो यहाँ पर देखा जाए पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में जो हमारे पास बी यूनियन सी है ना, अब हमने उसको देखना है। बी यूनियन सी को हम किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपने देख लेना है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से एंड जो कंप्लीट हमारा जो होगा तो उसके हम ऑलरेडी शेड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी को भी हम पहले इस तरीके से एंड देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है, तो हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना है। बी एंड सी का यूनियन है, इसका मतलब है कि हम इसको तमाम को तमाम ले लेंगे। इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब है कि इसका वो पार्ट जो कि ए में शामिल है, तो वो वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट है। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला क्या आ चुका है, इसका शेडेड एरिया। और ये जो एक्स्ट्रा शेड्स है उसको अब हम हटा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ओवरऑल आंसर को शो करना होता है कि हमारा लास्ट में जो आंसर आया है वो हमारा आंसर क्या है। अब आ चुका है ए इंटरसेक्शन बी। ए
एंड बी के इंटरसेक्शन को हमने कहा था कि हम इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको रहने देंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी के इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अब इन दोनों ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन है, इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एरिया है, तो हम इसको ही कंप्लीट शेड कर देंगे और कहेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो एरिया जो शेड हुआ है वो क्या हुआ है, वो सेम एरिया है। ठीक है, अब आ जाती है बारी हमारे नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है कि बी एंड सी में हमारे पास क्या यूनियन है। सो यूनियन है तो हम उसको इस तरीके से कंप्लीट रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन ए से मुराद होगा कि जहाँ पर ए, वो एरिया जो ए में भी पाया गया है, यानी बी एंड सी के यूनियन का वो एरिया जो कि ए में भी मौजूद है, तो वो हमारे पास ये वाला एरिया। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ ए को ही शेड करेंगे और बाकी ये जो हमारा शेडेड एरिया है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें हमारे पास ए एंड बी का क्या है, हमारे पास इंटरसेक्शन। सो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो ए एंड बी में कॉमन हो, और ना ही, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए एंड बी में कोई भी शेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ए एंड सी का इंटरसेक्शन। सो यहाँ पर देखें ए एंड बी में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, उसका इंटरसेक्शन हमारे पास कुछ नहीं आया। अब कह रहे हैं कि ए एंड सी में कौन सा एरिया कॉमन है, तो ए एंड सी में जो कॉमन एरिया है वो कंप्लीट और कंप्लीट ए का ही है। और ये अब हमसे कहा जा रहा है इन दोनों ब्रैकेट्स का यूनियन ले, तो वही यूनियन में हमारे पास वही ए का ही एरिया हमारे पास क्या आएगा, शेड में आएगा। ठीक हो चुका है, दोनों डायग्राम में सेम ए को ही कलर किया गया। अब आ जाते हैं अपने थर्ड डायग्राम की तरफ, जिसमें हमने देखना है कि हमारे पास बी एंड सी का यूनियन, बी एंड सी का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटरसेक्शन ए, यानी वो एरिया जो कि ए में भी मौजूद है, तो ए में जो मौजूद है एरिया वो हमारे पास ये वाला है, यानी तीनों सेट्स का जो कॉमन है वो हमारे पास यहाँ पर आया। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा एरिया को, जो एक्स्ट्रा शेड हमने किया उसको अब रेज कर देंगे, एंड ये आ चुका है हमारा शेडेड एरिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ए एंड बी का इंटरसेक्शन। सो ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा ये एरिया है। ए एंड सी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा ये एरिया है, जिसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास इसका यूनियन से मुराद के ए बी का ए एंड सी का, इनका सॉरी ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी का जो हमारे पास इनका यूनियन दोनों सेट्स ब्रैकेट्स का लिया, तो वो हमारा यही एरिया आया है। तो जिसकी वजह से हम क्या कर लेंगे, हम इसको कलर कर देंगे। ठीक हो चुके। सो ये वाला सर्कल थोड़ा हमारा टेढ़ा था, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा यहाँ पर देखें तो लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा शेड डिफरेंट है, लेकिन शेड इसका सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर देखें मैं आपको अगेन समझा देती हूँ। सो ये जो हमारा थर्ड डायग्राम था ना, वो आपको दोबारा मैं समझा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बना हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग को कन्फ्यूजन हो रही होगी। बी एंड सी के यूनियन में हमारे पास ये वाला एरिया आ चुका है। इंटरसेक्शन ए, यानी वो एरिया जो कि बी एंड सी का जो कि ए में आया हुआ है, वो हमारे पास है ये एरिया। सो यो ब्लू कलर से आपके सामने शेडेड है, ये हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर। अब आ जाती है बारी हमारे पास, यहाँ पर देखें ए एंड बी में जो हमारा कॉमन है। सो ए एंड बी में जो कॉमन एरिया है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, ए एंड सी में जो हमारा कॉमन एरिया इंटरसेक्शन है वो हमारा ये वाला है, तो इनका यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। सो देखा जाए तो दोनों डायग्राम में जो हमारा शेडेड एरिया है वो हमारा सेम है। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ डायग्राम की तरफ। अब हमने यहाँ पर देखें बी एंड सी का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट,
लेकिन इंटरसेक्शन से मुराद क्या होगा, वो एरिया जो कि ए में भी शामिल है, तो वो हमारा ये एरिया है। तो इस वजह से हम इसको, ये जो हमारा ब्लू कलर एरिया है यही हमारा इसका इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे पास आया हुआ है ए एंड बी का जो कॉमन एरिया है वो हमारा ये है। ए एंड सी में हमारा कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, अब इनका यूनियन है बीच में, तो इट्स मीन यही एरिया हमारा क्या है, ओनली यही हमारा इसका आंसर है, इसलिए हम इसको ब्लू कलर कर देंगे। सो देखा जाए तो हमारी दोनों शेप्स में सेम यही एरिया ही कलर किया गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम, यानी हमारे पास है पी यूनियन, यानी ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन है, यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है। हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के जो हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के सेट्स गिवन। पहला जो केस है उसमें हमारे पास जो सेट्स हैं, पी सेट हमारे पास है 0 1 2 3, देन हमारे पास है 2 3 4 5 6, एंड आर सेट हमारे पास, यानी क्यू सेट में हमारे पास 2 से लेकर 6 तक है, आर सेट में हमारे पास 5 से लेकर 9 तक हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। एंड देन इसके सेकंड पार्ट पे उन्होंने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट्स चेंज कर दिए कि पी सेट में हमारे पास एम एन ओ पी क्यू, क्यू सेट में आर एस टी यू, एंड आर सेट में हमारे पास टी यू वी डब्ल्यू गिवंस हैं। इन सेट्स के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से इसको सॉल्व कर ले। पहले हम इसके जो फर्स्ट गिवन सेट्स थे पी क्यू एंड आर के, पहले हम उसके अकॉर्डिंग इसका डायग्राम सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि फर्स्ट में हमारे पास जो गिवन सेट से पी क्यू एंड आर, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये डायग्राम्स आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। पहले हम यहाँ पर इसके यूनियन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, देन हम उसके इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो इस तरीके से चाहे हमारा यूनियन हो या इंटरसेक्शन, उसका जो वेन डायग्राम है वो हमारा सेम ही रहेगा। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जब हमारे पास यूनियन होगा इट्स मीन कि हमने उसके तमाम के तमाम को क्या कर लेना है, कलर कर लेना है। ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, यानी तीनों में सेट्स में क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, कलर्स के साथ इसको शेड कर देंगे। सो जिससे हमें ये मालूम हुआ है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। ठीक है, शेड हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, यानी P एंड Q का जो कॉमन एरिया है वो हमारा ये वाला है, इंटरसेक्शन R ये वाला एरिया, और कंप्लीट R इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे नो शेडेड एरिया, कोई भी एरिया शेड नहीं होगा। सेम अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्यू एंड आर के इंटरसेक्शन से जो हमारा कॉमन एरिया है वो हमारा ये वाला एरिया है, लेकिन इसको पी के साथ देखा जाए तो इसमें और इसमें कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से हम इसका शेड भी हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो चुका है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट जो गिवन सेट्स है, जैसे कि फर्स्ट 3 सेट्स हमारे पास इस तरीके से थे एंड नेक्स्ट पी क्यू आर सेट में उन्होंने एलिमेंट्स चेंज किए थे। अब उन चेंज एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अब इसको हम प्रूव करेंगे। जैसा कि अब हमारे पास आ चुके हैं, पी में हमारे पास एम एन ओ पी क्यू, आर सेट में क्यू सेट में हमारे पास आ चुका है आर एस टी यू, आर सेट में हमारे पास है टी यू वी डब्ल्यू। सो इट्स मीन यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे डायग्राम्स वेन डायग्राम सेम ही रहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, यूनियन है। यूनियन में मैं बता चुकी हूँ कि इट्स मीन के तीनों में यूनियन है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी। इसका मतलब है कि हम इस तमाम के तमाम को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, आपको ये तमाम के तमाम पी क्यू आर लेफ्ट हैंड साइड पर भी एंड पी क्यू आर राइट हैंड साइड पर भी शेडेड हैं, क्योंकि यहाँ पर इनमें क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। सो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाती है बारी नेक्स्ट की। यहाँ पर हमने ये देखना है, हमसे कहा जा रहा है कि पी एंड क्यू, यानी ये है पी सेट, ये है हमारा क्यू सेट। पी एंड क्यू में कुछ कॉमन है, तो पी एंड क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि पी एंड क्यू का जो हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू से हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एम्प्टी सेट आ चुका है। अब हमने ये देखना है कि पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर में हमारे पास क्या आएगा। सो यहाँ पर देखा जाए, जब यहाँ से हमारे पास एम्प्टी सेट है एंड जहाँ पर हमारे पास सेट है, इट्स मीन कि इसमें भी हमारे पास इसका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर कोई भी एरिया को शेड नहीं करना। यहाँ पर देखें हमारे पास क्यू एंड आर का जो कॉमन एरिया है वो हमारा ये वाला एरिया है, जिसमें हमारे पास टी एंड यू आ चुका है। अब हमसे कहा जा रहा है टी एंड यू और एम एन ओ पी क्यू जो कि हमारे पी सेट के एलिमेंट्स हैं, इनमें कुछ कॉमन है। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स चेंज है, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए होते, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है एक्स यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। ठीक हो चुका है। यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स, हमारे पास x सेट में -1 -2 -3 है, y सेट में हमारे पास 0 1 2 एंड 3 है, z सेट में हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एलिमेंट्स हमारे पास ये गिवंस है। अब हमने क्या कर लेना है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, हमने अब उसको प्रूव कर लेना है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं, वेन डायग्राम के जरिए इसको शो करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से अपनी कॉपी पर उसको शो करना है। पहले हमने इस तरीके से सेट्स लिख ले रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम, राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड का डायग्राम हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर शो कर लेना है। अब हमारे पास है y एंड z में इंटरसेक्शन, y एंड z का हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो हमारा कंप्लीट का कंप्लीट ये वाला एरिया है। अब आ चुका है यूनियन, x आ चुका है, तो x का एरिया हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला एरिया हमारा x का आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों एरियाज हमारे क्या हो चुके हैं, शेडेड हो चुके हैं। तो अब हम इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या था, यूनियन था। ठीक है। सो यूनियन का मतलब ये होता है कि जो इस ब्रैकेट का जो शेडेड एरिया है वो भी, और जो इस ब्रैकेट जो एक्स की वजह से जो शेड होगा वो भी, उन दोनों शेड्स को हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एक्स एंड वाई का यूनियन। सो एक्स का यूनियन ये हो चुका है, एक्स एंड वाई का यूनियन हमारा ये हो चुका है। कंप्लीट एक्स एंड वाई को हमने कलर कर दिया। अब हमसे कहा जा रहा है एक्स एंड जेड का यूनियन। सो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब कहा जा रहा है इनमें इंटरसेक्शन। सो यहाँ पर देखा जाए एक्स में भी दोनों के लाइंस मौजूद हैं, वाई में भी दोनों लाइंस मौजूद हैं, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा यहाँ पर एक्स एंड वाई ही आ चुका है इसका आंसर। ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस है इसको हम रिमूव कर लेंगे। ठीक हो चुका है, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है वेरीफाई। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ठीक है। जिसमें हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। एक्स सेट में हमारे पास फर्स्ट 3 वावल्स हैं। फर्स्ट 3 वावल्स से मुराद ए, ई एंड आई। नेक्स्ट हमारे पास जो है लेटर्स ऑफ वर्ड एनर्जी, एंड जेड सेट में हमारे पास है अलजेब्रा के लेटर्स। तो चले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं, उसको एज अ सेट की फॉर्म में एक्स वाई एंड जेड को राइट करके देन हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ चुका है। सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, उसके नीचे उसका डायग्राम, राइट हैंड साइड उसके नीचे उसका डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है। y एंड z का यूनियन है, इसका मतलब है कि वो y एंड z को कंप्लीट इन्होंने लिया हुआ है।
ठीक हो चुका है। इस तरीके से आपने राइट कर लें। यानी यहाँ पर देखें, पहले मैं आपको वेन डायग्राम समझा देती हूँ। यहाँ पर देखें एक्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना वो क्या है, ए ई एंड आई, फर्स्ट 3 वॉवल्स हैं। वाई में हमारे पास ई एन ई हमारे पास एनर्जी में 2 बार रिपीट हो रहा था, तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ई को राइट कर दिया, बाकी हमने लेटर्स उसके राइट कर दिए। इसी तरीके से अलजेब्रा में ए 2 बार रिपीट हो रहा था, तो बस हमने सिर्फ और सिर्फ ए को एक ही बार लिखना था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ई जो है, ई तीनों में मौजूद है। जब ई तीनों में मौजूद है, इस वजह से 3 ई को हमने यहाँ पर इन तीनों के कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। यानी ई जो है वो एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, इस वजह से एक्स ई हमारे पास यहाँ पर सेंटर में है। ए जो है वो हमारे पास कहाँ पर है, ए हमारे पास है, ए हमारे पास एक्स एंड जेड में कॉमन है, तो एक्स एंड जेड के कॉमन में हमने यहाँ पर ए लिया हुआ है। अब आ जाती है बारी हमारे नेक्स्ट नंबर्स की, जो कि हमारे पास यहाँ पर देखा जाए आर एंड जी। सो आर एंड जी हमारे पास वाई में भी है, आर एंड जी हमारे पास जेड में भी है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। एंड जो नॉन कॉमन थे उनको अलग अलग अपने अपनी कॉलम्स में, अपने अपने सेट्स में राइट कर दिए। जैसे आई, यहाँ पर आई बच चुका था एक्स सेट में, वाई सेट में एन एंड वाई बच चुका था, जेड सेट में हमारे पास एल एंड बी बच चुका था, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको राइट कर दिया। जैसे कि ब्रैकेट में हमारे पास यूनियन यानी वाई यूनियन जेड लेना था, तो वाई एंड जेड को हमने कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी वाई एंड जेड को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से। इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन, यानी अब आ चुका है एक्स का इंटरसेक्शन इस ब्रैकेट के साथ। सो एक्स वो एरिया ही हम लेंगे जो कि एक्स के अंदर इन दोनों का पाया जा रहा है, तो वो एरिया हमारे पास है ये वाला। सो इट्स मीन ये हमारी आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो रिमेनिंग लाइन थी उसको अब हम रेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास है एक्स एंड वाई में कॉमन एरिया, एक्स एंड वाई का जो कॉमन एरिया है वो हमारा ये वाला है। यानी एक्स एंड वाई में सिर्फ और सिर्फ ई ही कॉमन है, तो ई को ही हम यहाँ पर शेड कर देंगे। अब आ चुकी है बारी एक्स एंड जेड में। एक्स एंड जेड में जो हमारा कॉमन एरिया है वो हमारे पास आ चुका है ए, ठीक हो चुका है। यानी एक्स एंड जेड में जो कॉमन है वो आ चुका है ए। अब इनका यूनियन लेना है, तो ए एंड ई ही इसके यूनियन में आएगा, तो इसलिए हम ए एंड ई वाला जो पोर्शन है अब हम सिर्फ और सिर्फ उसी को ही शेड कर देंगे। सो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम एरिया शेडेड है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो चुका है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।